नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ICT सॉल्यूशन में। दोस्तों, अब आज हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल में कैसे ऑनलाइन इंदराज करते हैं और कैसे वाउचर बुक करते हैं उसकी डिटेल जानकारी आज हम देखेंगे। और कैसे वाउचर वाउचर एंटर करते हैं उसके बारे में डिटेल्स में हम वाउचर एंटर करेंगे। तो चलिए करते हैं ब्राउज़र को ओपन। ये गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ई ग्राम स्वराज लिखना है, जो कि मेरे इसमें ऑलरेडी टाइप था। तो ई ग्राम स्वराज पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। तो ई ग्राम स्वराज पे एक बार फिर क्लिक करेंगे तो ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। जैसे आज 22/4/2022 तारीख है, तो ठीक 24 तारीख को पंचायती राज दिवस है। तो इस करके मोदी जी की एक पंचायती राज दिवस से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। इसको क्लोज करिए और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए, मेरी पंचायत का यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी टाइप्ड है, क्योंकि मैंने ऑटो सेव्ड रखा हुआ है। एक बार मैं टाइप कर चुका हूँ, तो बार बार मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल के लिए मैं मेकर आई ना सॉरी एडमिन आईडी से लॉगिन होऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ अदर हेड के वाउचर एंटर करने हैं। अदर हेड में जैसे 14वां वित्त योग हो गया, ओवन रिसोर्सेज हो गया, 5वां वित्त योग हो गया। इस तरह के वाउचर का इंतराज करना है, तो मैं एडमिन आईडी को ओपन करूँगा। तो ये होता है कैप्चा। ये सेम जो यहाँ पे दिया होता है उसी को टाइप करना है, ILMGNJ। सेम यहाँ पे जैसा दिया होता है वैसा ही टाइप आपको करना है। कई बार आपको यहाँ पे अक्सर समझ नहीं आते हैं कि ऐसे अगर समझ ना आए कुछ क्या है, आई है या एल है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो और नया कप्चा यहाँ से ला सकते हैं। ये जो एरो बने हुए हैं, तो आप अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस तरह का कुछ आपको ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको किस फाइनेंशियल ईयर में वाउचर एंट्री करनी है। अगर तो आपने 21-22 क्लोज कर दिया है तो 22-23 में करेंगे। तो जो भी आप फाइनेंशियल ईयर में वाउचर एंट्री कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो अभी मेरे 21-22 के कुछ वाउचर एंट्री करने को है, तो वो मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। बाकी का डिटेल अपने आप आ जाएगा। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से स्टेट हमारी आ जाएगी, हमारी जिला पंचायत आ जाएगी और ब्लॉक पंचायत आ जाएगी, और ये जो हमारी ग्राम पंचायत है वो आ जाएगा। और ये 7730 जो है LGD कोड है। तो हर पंचायत का अलग अलग LGD कोड होता है, तो वो इस तरह से आपको दिख जाएगी। तो ये वित्तीय वर्ष 2021-22 आ गया। और बाकी हम आप देखिए यहाँ पे, अगर आपको वाउचर एंट्री करनी है तो वाउचर ट्रांजैक्शन पे आपको जाना है। वाउचर ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर तो आपने रिसिप्ट वाउचर लेना है, जैसे रिसिप्ट जो आई होगी तो रिसिप्ट वाउचर करेंगे। अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट वाउचर लेंगे। तो फिलहाल दो आज हम करेंगे। बाकी का ये कॉन्ट्रा वाउचर और जनरल वाउचर अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फिलहाल जो मुझे कैश बुक ऑनलाइन करनी है मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपनी कैश बुक की फ़ोटोज़ कॉपी यहाँ पे रखी हुई है। तो इस तरह से हम कैश बुक लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे 1/1/2022 की एंट्री करनी है, बट मुझे ये देखना है कि मैं कहीं ये एंट्री कर चुका हूँ कि नहीं कर चुका हूँ, मुझे श्योर नहीं है। सॉरी, ये पिछली एंट्री मैं कर चुका हूँ, मुझे याद आ गया है, और ये एंट्री मुझे करनी है। अगर आपको पता नहीं है, श्योर नहीं है कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, अदर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और अकाउंट वाइज कैश बुक पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो आप इस तरह से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट पे गए, सेलेक्ट
और आपको किस बैंक में खाता है जिसकी आप एंट्री कर रहे हो, HDFC में है, और खाता वो चूज़ कर लिया, और मंथ 22 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज़ करोगे 21-22, और मंथ था फरवरी, और ये 14 फाइनेंस के लिए खाता है। तो गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाउचर मैं एंटर कर चुका हूँ 14/2/2022 को, 224 रुपये, 160 रुपये, 160 रुपये और 25,124, यानी कि 25,668 की एंट्री मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैश बुक ओपन कर ली है, तो मैं बैक पेज कर लेता हूँ। तो देखिए ये 25,668 की मैं एंट्री कर चुका हूँ। तो मुझे अब नेक्स्ट एंट्री करनी है, ये वाली एंट्री करनी है। तो आप रिपोर्ट में देख सकते हैं सिर्फ इतनी ही एंट्री हुई है फरवरी महीने में। तो अगली एंट्री मुझे यहीं से करनी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे 14/2/2022 आएगा, क्योंकि पिछला जो वाउचर था 14/2/2022 को लिया गया है, और अगली डेट भी 14/2/2022 को ही हम लेंगे। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है डेट के लिए, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे 14/2/2022 का वाउचर हम एंटर करेंगे। तो पनिहार निर्माण और मेन सैलरी, तो पेमेंट है। देखिए कैश बुक में क्या होता है, यहाँ पे व्यय लिखा हुआ है और यहाँ पे आय। कैश बुक में क्या होता है कि इस तरफ आय लिखते हैं और इस तरफ व्यय लिखते हैं। तो ये वाउचर व्यय साइड है, तो हम पेमेंट करेंगे। तो हमें वाउचर ट्रांजैक्शन में जाके पेमेंट वाउचर पे क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद नेचर ऑफ पेमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। इसके बाद अदर रिसोर्सेज में जाएंगे। 14 फाइनेंस यहाँ पे आता है अदर रिसोर्सेज में। 14 फाइनेंस और ओवन रिसोर्सेज इसमें आते हैं। बाकी स्कीम्स इधर आती है, स्कीम्स में बाकी जो हेड है इसमें आएंगे। तो फिलहाल हम 14 फाइनेंस का करेंगे। 14 फाइनेंस चूज़ कर लिया मैंने। इसके बाद अकाउंट हेड पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट हेड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन सर्च या स्मार्ट सर्च पे क्लिक करना है। तो मैं ड्रॉप डाउन सर्च पे क्लिक करूँगा हेड को चूज़ करने के लिए। तो देखिए 14 फाइनेंस बेसिक ग्रांट में चूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने बेसिक ग्रांट से ही मैक्सिमम वाउचर बुक करे हैं, तो मैं इसको चूज़ करूँगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है मेजर हेड। मेजर हेड जो होता है 4 डिजिट का होता है। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वालों ने इस तरह से ये हेड वाइज सिस्टम रखा है। जो मेजर हेड होगा 4 हेड का होगा। इसी तरह फिर माइनर हेड आएगा जब आप मेजर हेड सेलेक्ट करोगे, फिर माइनर हेड, फिर ऑब्जेक्ट हेड आएगा। देखिए फिर अब फिलहाल हम करेंगे 25-15। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पेमेंट करी है तो पेमेंट के काम में आपने देखना है कि क्या लिया है। रेता, श्री हंसराज सन ऑफ मोतीराम गांव सुनकर से रेता खरीद के बिल की RTGS कीगी, मतलब इससे रेता लिया हुआ है। तो ये मटेरियल है। तो हमें मैक्सिमम 25-15 और 45-15 हेड चूज़ करते हैं हम। बट अगर 45-15 चूज़ करते हैं हम, उसके बाद ग्राम पंचायत प्रोग्राम, तो देखिए अगर मैं 45-15 चूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे ना सप्लाई एंड मटेरियल नहीं आ रहा है। वैसे 45-15 जो होता है, जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उसके लिए चूज़ किया जाता है। बट इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे सप्लाई एंड मटेरियल नहीं आ रहा है, तो इस करके हम 25-15 ले रहे हैं। 25-15 पंचायती राज प्रोग्राम, क्योंकि पंचायत द्वारा किए गए काम है, तो मैक्सिमम 25-15 और 45-15 का यूज़ होता है। फिर ग्राम पंचायत प्रोग्राम। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको किससे रिलेटेड पेमेंट करनी है आपने। तो देखिए हमने सप्लाई एंड मटेरियल पे जाना है, क्योंकि हमने इससे रेता लिया हुआ था। तो यहाँ पे जो आइटम आपने ली होगी वो आइटम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो रेता लिया हुआ है, रेता खरीद। तो यहाँ पे सैंड
या रेता भी आता है, जो आपको उचित लगता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो और रेता से भी आ सकता है ये। तो फिलहाल यहाँ पे सैंड आ गया है, तो इंग्लिश रेता को सैंड बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे सैंड पे मैंने क्लिक कर दिया और ये यूनिट क्यूब फीट, मतलब ये बोलता है रेता कितना लिया है। तो ये केस बुक में एंट्री नहीं करी है। वैसे अगर आप कैश बुक में लिखेंगे तो एंट्री जरूर करेगी कितने क्यूबिक मीटर आपने रेता लिया हुआ था। तो यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, तो हम अंदाजे से इसमें लिख देंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए कि कितना कितना आपने रेता लिया हुआ है। मैंने 1 लगा दिया है और यहाँ पे 10,800 रुपये की मैंने पेमेंट की। तो 10,800 की पेमेंट, 10,800 की पेमेंट। यहाँ पे फिर एक बार देख ले। देखिए हंसराज से रेता भी ली हुई है और बजरी भी ली हुई है। तो दोनों पेमेंट हंसराज को की है, तो आप दोनों का वोचर इकट्ठा भी डाल सकते हो। तो इस केस में हमें थोड़ा हमें अमाउंट चेंज करना पड़ेगा ना। अमाउंट हमें देखिए सैंड के लिए हमने 1 यूनिट की ले लिया और 10,800 उसका रेट डाल दिया। इसी तरह बजरी भी ली है इसी से, किससे, हंसराज से। तो इसकी एंट्री भी कर देते हैं बजरी। तो बजरी आपको बी से फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ पे। तो माउस का स्क्रॉल डाउन ऐसे घुमाते जाना ताकि आपका जल्दी यहाँ पे दिख जाए। देखिए बजरी लोकल। तो मिलते जुलते बजरी से रिलेटेड अगर आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बजरी, बजरी का भी एक डाल दिया मैंने और इसकी कीमत है 2400 रुपया। बजरी 2400 रुपया। और अगली पेमेंट किसी और को है, तो फिलहाल के लिए मैं इसकी पेमेंट करूँगा, हंसराज की। तो ये सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये 10,800 प्लस 2400 मिला के 13,200 रुपये बनते हैं। वो यहाँ पे अपने आप खुद सॉफ्टवेयर ये ऐसे दिखा देगा। इसके बाद मतलब डेट लेगा ये कब 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 वोचर डालना है। 14/2 डालेंगे हम, 14/2/2022। तो यहाँ पे ये 2021 आ रहा है, अभी हम इसको आगे करेंगे 22 आ जाएगा। फरवरी महीना चूज कर लिया और 14 डेट हमने सेलेक्ट कर ली। और पार्टिकुलर्स, काम का नाम आपको लिखना है। जैसे काम है पनिहार निर्माण मीन सैली, तो आपको यहाँ पे लिखना है पनिहार निर्माण मीन सैली, मेन सैली। इस तरह ये पार्टिकुलर में आपने काम का नाम लिख देना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ भी कर सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ पनिहार निर्माण मेन सैली ऐसे लिख दिया। इसके बाद देखिए आपने इसको पेमेंट कैश में करी है, चेक दिया है, कि डिमांड ड्राफ्ट दिया है, कि लेटर एडवाइस करी है। तो यहाँ पे देखेंगे हम ये जो वाउचर डाला है इस अकाउंट से आरटीजीएस द्वारा पेमेंट करी है। और जो आरटीजीएस करी थी इसका टोटल अमाउंट था 44,500 रुपया। तो ये 44,500 रुपया पूरा कवर होगा इस मतलब जब 44,500 रुपया दिया गया था तो 10,800 और 2400 जो 13,200 रुपये इसको दिया गया था हंसराज को। इसी तरह 21,000 दलजीत को दिया गया था। इसी तरह पुरुषोत्तम को भी 5400 रुपये दिया गया था। इसी तरह मस्टोल की पेमेंट 250 रुपये की गई थी। 2100 रुपये की पेमेंट भी इसी मस्टोल से की गई थी। तो टोटल अमाउंट जो था 44,500 रुपये था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आरटीजीएस पे सिलेक्ट करना है। लेटर एडवाइस, मतलब लेटर एडवाइस जो आरटीजीएस होती है इसको हम सिलेक्ट करते हैं, लेटर एडवाइस। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ये जो खाली जैसा बॉक्स बन रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है कि किस अकाउंट से आपने पेमेंट करी थी। तो जो 14वां वित्त योग है उसके लिए 2 खाते हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है। तो आपने यहाँ पे देखना है किस खाते से की है, इस खाते से की है। तो आपको ये वाला खाता सिलेक्ट कर लेना है। अगर कई बार क्या होता है आरटीजीएस करते हैं तो हम चेक भी लगाते हैं यहाँ पे अपने उसको मजबूत करने के लिए, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी को कई जो पंचायत सचिव होते हैं, सचिव महोदय होते हैं, वो अपना यहाँ पे चेक लगा के भी आरटीजीएस करते हैं। बट मैंने चेक नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ आरटीजीएस की थी। एक लेटर लिखा था बैंक वालों को और
वो आरटीजीएस मैंने करी थी। पर कई सेक्रेटरी करते हैं, जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, वो चेक भी लगा देते हैं। अगर चेक लगाना है, अगर चेक लगाया होगा तो आपको यहाँ पे चेक भी सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल के लिए मैंने चेक नहीं लगाया है। फिर लेवल ट्रांजेक्शन टाइप, मुझे लेटर इस पे करना है, लेवल ट्रांजेक्शन आरटीजीएस। आरटीजीएस करी थी तो आपको देखिए मिलता जुलता, देखिए आरटीजीएस नंबर अगर आपने बैंक वालों, अगर आपने वो जो पत्र बैंक वालों को दिया था, अगर उसमें आपने लेटर एडवाइज या आरटीजीएस का नंबर लिखा हुआ था, तो आपको इधर वो नंबर लिख देना है। तो अगर या कई बार नंबर नहीं लिखा होता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे हम अपने अंदाजे से 14/2/2022 और 44,500, मतलब जो टोटल अमाउंट था आरटीजीएस का वो ये था। तो हमें पहचान के लिए अपने, हम एक तो डेट फॉर्मेट में डेट लिख देंगे। दरअसल ये जो डेट है 1/2/2022 है, 1/2/2022 नहीं, यहाँ पे 14/2/2022 है, क्योंकि पिछली जो डेट थी वो 14/2/2022 थी। तो यहाँ पे 4 लगाना मैं भूल गया था, तो ये 14 ही समझा जाए। तो हम डेट लिख देंगे इधर 14/2/2022 को 44,500 की आरटीजीएस करी थी। तो ये जब तक ये पूरा अमाउंट सबको नहीं मिल जाता, यही आरटीजीएस नंबर रहेगा सभी का, यही वाला जो हमने यहाँ पे ये डाला, सबको यही आरटीजीएस हम नंबर देंगे हम। फिर वो डेट लिखेंगे कब हमने आरटीजीएस करी थी, 14/2/2022 को। सबमिट पे क्लिक करा। टू होम पेड, किसको पेमेंट करी, तो यहाँ पे आप देखेंगे किसको पेमेंट करी थी, हंसराज सन ऑफ मोतीराम। तो आपको यहाँ पे ड्रॉ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो ये हंसराज क्या हो सकता है, या तो कई बार गांव वाले लोग भी होते हैं जो रेता बजरी देते हैं, अगर वो उनकी दुकान वगैरह है तो वो एजेंसी में आते हैं, बट कई अपना बिजनेस भी करते हैं, तो वो आप यहाँ से आपको चूज करना है। अगर एजेंसी है देख लीजिए, हंसराज, हंसराज सन ऑफ मोतीराम। तो यहाँ पे आपको कई बार बहुत सारे एजेंसीज होती है, तो एच से फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए एच से यहाँ पे हंसराज नहीं आ रहा है, तो हो सकता है इसको हमने रेजिडेंट में रखा हो। रेजिडेंट पे क्लिक करा और यहाँ पे एच दबाएंगे, तो देखिए हमने हंसराज को लिया हुआ है, हंसराज सन ऑफ मोतीराम विलेज सुनकर। तो यही इसका एड्रेस है, हंसराज मोतीराम गांव सुनकर। और इसको दिए थे हमने, कितना अमाउंट दिया था, 10,300, सॉरी 10,300 नहीं, कितना हुआ था ये, 10,800 और 2,400, जितना भी हुआ इसको हम देख सकते हैं कितना है। तो ये 13,200 रुपये बनता है। तो हम यहाँ पे 13,200 की एंट्री हम कर देंगे। देखिए अगर आपको आपको जो भी बिल दिया होता है, आप अगर आपको जो बिल मिला होता है, कई बार उसमें टैक्स वगैरह लगा होता है, CGST, SGST, मतलब ये IGST इंटरनेशनल टैक्स, स्टेट का टैक्स और सेंटर का टैक्स, इस तरह के कुछ टैक्स लगे हुए हैं, तो वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बट इसमें ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है, जैसे ये स्टार नहीं लगा हुआ है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। 13,200 रुपये पे क्लिक करा, सबमिट करा और हमें ये सेव पे क्लिक कर दिया। तो देखिए वाउचर नंबर 14 फाइनेंस 2021-22 और पेमेंट 64 वाउचर जो है वो इसका डल गया है 14 फाइनेंस का। और सेव इसलिए करा मैंने क्योंकि मेरी लास्ट बुक अभी नवंबर 2030 की क्लोज हुई है, तो मैं अगर फ्रीज करूँगा तो ये सिस्टम फ्रीज नहीं होने देगा, क्योंकि ये बोलेगा कि एक दिन पीछे की अगर आपकी मंथली बुक क्लोज होगी, डे बुक क्लोज होगी, तब ये फ्रीज करेगा। तो फिलहाल मैं इसको फ्रीज नहीं कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, ताकि जब मैं इकट्ठे इसको क्लोज करूँगा तो उस टाइम ये अपने आप फ्रीज हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक पहला वाउचर डल गया है। एक बार जल्दी जल्दी एक दूसरा वाउचर भी देख लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर, अदर रिसोर्सेज 14 फाइनेंस, ड्रॉप डाउन सर्च 14 फाइनेंस। अब देखिए अगली पेमेंट किसकी है, दलजीत रूफिंग स्टेट प्रो
कैसिंग बीपीओ चित्राड़ी डिस्ट्रिक्ट चंबा से 400 से चक्के की खरीद प्रति चक्का के हिसाब से आरटीजीएस। देखिए चक्का लिया गया है यहाँ पे, ये भी सप्लाई एंड मटेरियल है। तो यहाँ पे आपको 25-15 हेड सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि सप्लाई एंड मटेरियल 25-15 में आ रहा है, ग्राम पंचायत। और यहाँ पे देखिए सप्लाई एंड मटेरियल आ गया। जैसे सप्लाई एंड मटेरियल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपने आप ये फील्ड खुल जाएगी। तो आपको यहाँ पे चक्का ढूंढना है, चक्का। तो सी से शुरू होगा ये, तो CH से होगा शुरू है। तो नीचे करते जाइए, देखिए ये आ गया चेयर, चेयर्स, चेयर्स, चक्का पत्थर। देखिए ये आ गया चक्का पत्थर, मिलता जुलता जो भी मिलता है आपको यहाँ पे डाल दीजिए। चक्का पत्थर कितना लिया था, यहाँ पे देख लीजिए 400 चक्का यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे 400 चक्का। देखिए यूनिट नंबर का मतलब है, ये जो है नंबर में काउंट किए जाते हैं। जैसे रेता होता तो क्यूबिक मीटर में काउंट किए जाते हैं, तो ये यूनिट नंबर, इसकी जो मापने की इकाई है वो नंबर में है। तो 400 चक्का लिया था, और जिसका अमाउंट कितना था, 21,000। तो आपको यहाँ पे 21,000 अमाउंट यहाँ पे डाल देना है, 21,000। तो देखिए ये जो पेमेंट है दलजीत रूफ वाले को है, अगली पेमेंट श्री पुरुषोत्तम लाल को है। तो ये वाली हम यहाँ पे नहीं लेंगे इसके साथ, क्योंकि इसमें इसका नाम अलग आएगा। तो हम क्या करेंगे, दलजीत वाले को ही सिलेक्ट करेंगे। तो 21,000 पे क्लिक कर दिया, और ये सबमिट क्लिक कर दिया। तो देखिए ये 21,000 आ गया। फिर डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अप्रैल पे क्लिक करेंगे, देखिए 2021 आ रहा है। तो हम यहाँ से एरो से क्लिक करेंगे, 2022 आ गया। फरवरी डेट सेलेक्ट करेंगे, 14 डेट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे काम का नाम लिखेंगे, पनिहार निर्माण मीन सैली। अगर आप इसको, अगर ये काम 5-6 बार पेमेंट करने को सेम काम है ये वाला, और 5-6 बंदों को पेमेंट करनी, तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। अगर आपका काम का नाम काफ़ी बड़ा है, तो बार बार कौन टाइप करता रहे, तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने कॉपी करा नहीं था, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ पनिहार निर्माण मीन सैली। देखिए कॉपी करने के लिए इसको आपको कंट्रोल A दबाना है, और कंट्रोल C करना है। तो ये कॉपी हो गया। अगली बार आपको पेस्ट करना है सिर्फ। इसको कॉपी कर लिया, फिर मोड ऑफ पेमेंट में गए, ये आरटीजीएस करी थी, और इस खाने पे क्लिक करना है। बैंक अकाउंट पे गए, वो बैंक अकाउंट चूज करना है। चेक हमारा लगा नहीं है। फिर लेवल ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपको वही डेट सेलेक्ट करनी है, 14/2/2002। अगर आपके पास आरटीजीएस नंबर नहीं है तो 14/2/2022, और इसी आरटीजीएस को हम नंबर बना देंगे 44,500। कभी अगर आप इसके बाउचर वगैरह आप डाउनलोड करेंगे, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो 14/2/2022 को 44,500 से इन बंदों की पेमेंट हुई थी। अगर तो आपने आरटीजीएस में नंबर लिखा हुआ है तब तो बेटर है, अगर नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आप इस तरह से आरटीजीएस नंबर बना सकते हो, डेट और अमाउंट के साथ। तो 44,500, और यहाँ पे डेट लिखेंगे। टू होम पेड किसको पेमेंट करा, इस पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स, और ये एजेंसी है, एजेंसी पे क्लिक करा, और यहाँ पे दलजीत रूफिंग स्टेट प्रो इसका नाम है, और 21,000 इसकी पेमेंट करी थी। यहाँ पे 21,000 डालेंगे, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे। कई बार होता है कि ये वाला बैलेंस अलग डल गया हमसे, अगर ये दोनों बैलेंस नहीं डलेंगे, मतलब सेम मैच नहीं होंगे, तो सॉफ्टवेयर इसको सबमिट करेगा ही नहीं, ये बोलेगा कि अमाउंट मिसमैच। तो कई बार हमसे गलती से अगर अमाउंट यहाँ पे और भी डल जाता है, तो आपका वाउचर सेव नहीं होता है, सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे रोक देगा। तो इससे भी आप निश्चिंत रह सकते हैं कि अगर आपसे गलत अमाउंट यहाँ पे डल जाता है, तो आपको सॉफ्टवेयर आगे जाने नहीं देगा। तो सेव पे क्लिक करेंगे,
सेव मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लास्ट डे बुक जो है 30 नवंबर क्लोज है, तो मैं 14 फरवरी के वाउचर एंटर कर रहा हूँ, तो इस करके मैं फ्रीज नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए अगला वाउचर सिस्टम ने जनरेट कर दिया। 14 फाइनेंस कमीशन का 21-22 ईयर का 65 वाउचर डल चुका है पेमेंट का 14वें वित्तीय योग का। तो इसी तरह इसकी पेमेंट भी हो गई। तो अगली पेमेंट भी आप देख लीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी ये सारी पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। तो एक्सपेंडिचर पे गए, अदर रिसोर्सेज पे क्लिक करा, 14 फाइनेंस हेड सेलेक्ट करा। इधर मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा दोस्तों ताकि आपको बोरिंग ना लगे। तो सेम वही स्टेप अप्लाई करना है दोस्तों बार बार। अगले में देखना है दोस्तों, अगलों में क्या है, इसमें श्री पुरुषोत्तम लाल सन ऑफ पंतुराम गाम करोपुर को बिल के अनुसार आरटीजीएस की गई। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिल के अनुसार आरटीजीएस की गई। अब हमें पता नहीं है कि क्या लगाया होगा, ये मटेरियल होगा कि क्या लिया होगा। अगर ऐसा ऐसा आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। वैसे अगर आप ग्राम पंचायत सेक्रेटरी है, आपको तो पता होगा क्या लिया हुआ है, पर कई बार क्या होता है कि कोई एंट्री और करता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर करता है, तो उसको ये समझ नहीं आता है कि इसमें क्या लिया होगा। तो कई बार कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है सेक्रेटरी महोदय से कि क्या पे क्या लिया था, और आप वाउचर एंट्री कर रहे होते हैं, तो संपर्क ना होने के कारण अगर आप प्रॉपर उनसे बात कर रहे तो बेटर है। अगर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे अदर एक्सपेंडिचर कर दीजिए। तो 14 फाइनेंस और यहाँ पे 25-15 कर लिया ग्राम पंचायत प्रोग्राम, और यहाँ पे देखिए अदर एक्सपेंडिचर कर लिया। अगर आप सहमत नहीं हो कि क्या हो सकता है ये चीज़, तो आप अदर एक्सपेंडिचर पे कर दीजिए क्लिक, और यहाँ पे देख लीजिए कितना अमाउंट भरना है, 5400 रुपया। तो फटाफट आपको यहाँ पे अमाउंट भर दिया आपने और सबमिट पे क्लिक कर दिया और डेट डाल दी। यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्रैल पे, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, 2022 आ गया, फरवरी सेलेक्ट कर लिया, 14 फरवरी डेट सेलेक्ट कर ली, 5400 रुपये अमाउंट यहाँ पे आ गया। और जो देखिए दोस्तों, मैंने जो मैंने पिछले वाउचर में कॉपी कर लिया था, अब आपको यहाँ पे कंट्रोल वी करना है, कीबोर्ड से आपके कंट्रोल दबाना है और वी करना है। कंट्रोल वी से जो काम आपने कॉपी करा था वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि काम का नाम यही है सभी का, तो काम का नाम इधर आ गया। उसके बाद वही लेटर एडवाइस, बैंक अकाउंट, ये वाला अकाउंट नंबर, लेवल आरटीजीएस करी है 14/2/2022, और जो ये अमाउंट है टोटल अमाउंट ये लिखना है। इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो 44,500 का जो अमाउंट डाला था हमने, इन सभी के लिए डाला था। तो कभी आप अगर इसके वाउचर वगैरह निकालोगे तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस पूरा अमाउंट इनका यही था, 44,500। 14 फरवरी 2022। देखिए टू होम पेड मतलब किसको दिया, इस पर क्लिक करा, और यहाँ पे देख लीजिए ये है श्री पुरुषोत्तम लाल सन ऑफ पंतुराम। तो ये हो सकता है गांव वासी हो, तो हम इसको रेजिडेंट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्या नाम है इसका, एक बार देख लेते हैं, पुरुषोत्तम लाल। तो पी से फाइंड आउट करेंगे, पवन, PUR, पुरुषोत्तम नहीं आ रहा है यहाँ पे, कई बार होता है SH से लिखा होता है पुरुषोत्तम, देखिए आ गया यहाँ पे शायद, ये देखिए श्री पुरुषोत्तम लाल सन ऑफ पंतुराम यहाँ पे आ गया। कई बार हम SH लगाया होता है तो P से नहीं फाइंड आउट हो रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए पुरुषोत्तम लाल सन ऑफ पंतुराम, और यहाँ पे 5400 रुपये का अमाउंट यहाँ पे लिख लिया, 5400 रुपये अमाउंट इसका है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, और ये अमाउंट मैच हो रहा है, तब आपका वाउचर सेव हो जाएगा। तो इसको भी सेव कर लिया। देखिए दोस्तों, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती दोस्तों, एक बार आप कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो वाउचर नंबर ये सिस्टम जनरेट करता है कि ये 66 वाउचर डल चुके हैं 14वें वित्तीय योग के। तो फटाफट नेक्स्ट वाउचर भी एंटर करते हैं, 5400 हो गया, अब 2800 रुपया, 2800 रुपया। फिर इस पर एक्सपेंडिचर पे गए, अदर एक्सपेंडिचर, अदर रिसोर्सेज पे क्लिक करा, 14 फाइनेंस पे क्लिक करा, 14 फाइनेंस, और देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना मस्टोल पेमेंट दी गई है, मतलब मजदूरों और मिस्त्रियों की पेमेंट करी गई है। तो ना ये जो मजदूरी वाला काम है ये 45-15 में रखे तो बेटर रहेगा। ग्राम पंचायत
और देखिए यहाँ पे लेबर लिखा हुआ है, लेबर मतलब लेबर के लिए पैसा दिया था। तो लेबर के लिए कितना पैसा दिया था, 250 रुपया। तो आपको यहाँ पे 250 रुपया करना है। अगर आप को देखिए, अगर दोनों जगह मस्टोल पेमेंट करी है, तो अगर आप दोनों वाउचर इकट्ठे डाल देंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, 250 और 2100 प्लस कर दीजिए। क्योंकि बट यहाँ पे एक डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये मस्टोल नंबर कोई अलग हो सकता है, ये मस्टोल नंबर अलग हो सकता है। तो ये वैसे भी अलग अलग है। तो ये इस मस्टोल नंबर की है और ये इस मस्टोल नंबर की है। तो बट फिलहाल यहाँ पे मस्टोल नंबर वगैरह भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको इकट्ठे मिला दीजिए, 250 और 2100 कर दीजिए। 250 और 2100 बनता है 4900 रुपया। तो आप देखिए यहाँ पे 250 और 2100 4900 रुपये बनता है। तो आपको एक बार फिर यहाँ पे 4900 रुपये कर दीजिए, और यहाँ पे डेट डाल दीजिए 14/2/2022। तो एक बार दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट को फिर से देख लीजिए। अगर तो ये मस्टोल नंबर अलग है, ये मस्टोल नंबर अलग है, अगर यहाँ पे मस्टोल नंबर वगैरह अलग अलग है तो आप अलग अलग पेमेंटें कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए 4900 रुपये है ये। तो यहाँ पे लिख दीजिए काम का नाम, कंस्ट्रक्शन उपनिहार निर्माण मेन सैली, और आप यहाँ पे लेटर एडवाइस पे क्लिक करेंगे और बैंक अकाउंट पे क्लिक करा और 5700 खाता ट्रांजेक्शन, और देखिए पहला अमाउंट डाल दीजिए 250 रुपया। तो यहाँ पे RTGS नंबर लिख दीजिए आप, 14/2/2022, 45,000 अमाउंट, 44,500 सॉरी, 44,500 अमाउंट। और यहाँ पे डेट डाल दीजिए 14/2/2022। टू होम पेड किसको दिया, रेजिडेंट गांव वासी को दिया। कौन थे ये, मजदूर एंड मिस्त्री। आप लेबर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड भी कर सकते हो, मजदूर भी कर सकते हो, मजदूर एंड मिस्त्री भी कर सकते हो। तो लेबर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड को कर दिया कितना, 250 रुपया। तो 250 रुपया यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे अब एक तो 4900 है, यहाँ 250 है, तो इसका मतलब हमें एक वॉचर और करना पड़ेगा। यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करेंगे, देखिए ये वाला नया कॉन्सेप्ट है, इस प्लस पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे फिर लेटर डिवाइस पे क्लिक करना है। ये वाली चीज़ अपने आप आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे और रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ का जो अमाउंट है वो डालेंगे हम, कितना, 2100 रुपया। तो इसका अमाउंट डाल दिया 2100 रुपया, 2100 हो गया। तो 250 और 2100 हो गए 4900 रुपया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर देखिए यहाँ पे अमाउंट तभी डाले आप, ऐसे ये एंट्री यहाँ पे भी इस तरह की भी हो सकती थी, बट इसमें क्या था, इसमें ना दोनों जगह मजदूर एंड मिस्त्री है। ये दोनों जो 250 में भी मजदूर है मिस्त्री है, 2100 भी मजदूर एंड मिस्त्री है। अगर यही चीज़ मैं 21 और 54 यहाँ पे करता ना, तो यहाँ पे क्या उठाता, ये दोनों जगह दलजीत आ जाते या दोनों जगह पुरुषोत्तम आ जाते, अगर आप इस केस में भी यहाँ पे ऐसे ऐसे बाउचर डालते। जब सॉफ्टवेयर जब बाउचर रिफ्लेक्ट करता है तो दोनों जगह एक का नाम दिखाता है। यहाँ पे तभी दोनों को दो दो तीन एंट्री करनी अगर सेम पेमेंट एक बंदे को दी गई है, मतलब मजदूर एंड मिस्त्री है सभी। तो आप इस तरह से डाल सकते हो। सेव कर दिया। तो देखिए ये वाउचर आपका डल गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 44,500 का वाउचर आपका डल गया है। मतलब ये 44,500 इन सभी बंदों को दिया गया। अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहें तो आप दो तरीके हैं आपके पास, वाउचर ट्रांजैक्शन में गए, पेमेंट वाउचर पे गए, मैनेज पे क्लिक करा। देखिए अभी ये रिपोर्ट दिखाएगा नहीं, क्योंकि इस तरीके से अगर आप रिपोर्ट देखोगे अब ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो हमने 15 एमबीपीओ के अंदर जो ऑटो रिसिप्ट वोचर लिए हैं, जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाते आपको ये रिपोर्ट यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो फिलहाल दूसरे वे से आप देख सकते हैं, रिपोर्ट में गए, फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट पे क्लिक करा, अदर रिपोर्ट पे क्लिक करा, अकाउंट वाइज कैश बुक पे क्लिक करा,
बैंक अकाउंट पे क्लिक करा, HDFC पे क्लिक करा, जो खाता हमने किस बैंक का था, HDFC का था, ये खाता था हमारा। मंथ वाइज यहाँ पे डेट सेलेक्ट करी, मंथ कर लिया हमने फरवरी, और यहाँ पे 14 फाइनेंस किया और गेट रिपोर्ट पे क्लिक करा। तो देखिए दोस्तों 14 फरवरी के अंदर देखिए, एक तो ना 14 फरवरी के दो वोचर डले थे। टोटल पेमेंट 70,168 हुई है। तो 70,168 कैसे बना, देखिए 44,500 ये हुआ। इसको हम काउंट करके दिखा देते हैं आपको। चौतालीस हजार 501 हो गया। और 14 फरवरी को ही दूसरी पेमेंट हुई थी, कितनी, 25,668। तो प्लस करेंगे 25,668, तो 70,168 बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी आपको सॉफ्टवेयर ने 70,168 की पेमेंट करके यहाँ पे, मतलब आपकी जो टोटल पेमेंट 14 फरवरी को ये हुई थी, तो 70,168 की पेमेंट हुई थी। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हो दोस्तों। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ग्राम पंचायत से संबंधित, ई ग्राम स्वराज पोर्टल से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सबसे खास बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू गाइज, धन्यवाद आपका।